एक बार की बात है, एक गांव में एक राजा रहा करता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। राजा ने सातों बेटों की शादी कर दी थी और एक दिन शिकार खेलने निकला। शिकार खेल के जब वापस आ रहा था तो रास्ते में उसकी मौत हो गई और मौत के बाद सारी जिम्मेदारी सातों बेटियों के ऊपर आ गई। सातों बेटे राजपाट चलाने लगे और कुछ काम के सिलसिले में एक दिन बाहर जा रहे थे तो अपनी रानियों से बोले, देखो मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी बहन का ख्याल रखना। वो सातों भाइयों ने अपनी अपनी बीवी से कह कर चले गए। सातों रानियों ने कहा, चलो ठीक है, हम ख्याल रखेंगे उसका अच्छे से। वो जब चले गए तो जो 6 भाभियाँ थी वो बहुत काम करवाने लगी उससे। वो छोटी सी थी और छोटी वाली भाभी उससे काम नहीं करवाती थी। बड़ी वाली तो बहुत परेशान करती थी। एक दिन बोली कि जाओ, शाम हो रही थी, बोली जाओ जंगल से लकड़ी लेकर आओ। और जब उसकी ननद ने रस्सी मांगी तो बोली, नहीं, बिना रस्सी के जाओ और लकड़ी लेकर आओ। लड़की गई जंगल में, पूरा लकड़ियाँ इकट्ठा की। उसके बाद वो बैठकर रोने लगी। रोते रोते शाम हो गई थी ज़्यादा। उसके पास एक सांप आया। बोला, क्यों रो रही हो? उसने बोला, शाम हो गई है, मेरी भाभियाँ इंतज़ार कर रही होंगी, मेरे पास रस्सी नहीं है, मैं लकड़ी कैसे बांध कर लेकर जाऊँ? सांप बोला, बस इतनी सी बात, चलो तुम मेरे ऊपर पूरा लकड़ियाँ रख दो। तो वो लड़की थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन सांप गया, उसको लपेट लिया और बोला, अब लेकर चलो। फिर लड़की सोच में पड़ गई। सांप बोला, अब क्या हुआ, चलो? लड़की बोली, नहीं, अगर तुमको मेरी भाभियों ने देख लिया तो मार देंगी। सांप बोला, टेंशन मत लो, जाके अपने घर के आंगन में मुझे उतार देना, मैं वहाँ से किसी भी रास्ते में निकल आऊँगा। लड़की खुश हुई और घर पे लेकर चली गई उसको और वो आंगन के रास्ते निकल आया। फिर दूसरे दिन उसकी भाभी ने उसे एक चलनी दिया और बोली, जाओ नदी से पानी लेकर आओ। लड़की गई नदी में और जब पानी निकाल रही थी तो पूरा पानी नीचे गिर जा रहा था। फिर वो बैठकर रोने लगी। तो उसके बाद एक मेढक आया। मेढक बोला, क्यों रो रही हो? उसने बोला, मेरी भाभी पानी लाने के लिए बोली, लेकिन इस चलनी में एक पानी भी नहीं रुक रहा है, मैं क्या करूं? मेढक ने अपने दोस्तों को बुलाया और बोला, चलो ठीक है, हम सब इसी में बैठ जाते हैं, तुम लेकर चलना, किसी बाल्टी में रख देना, हम सब उसी में पेशाब करके और किसी भी रास्ते हम सब निकल आएंगे। लड़की खुश आई और उन सबको लेकर चली गई। उसके बाद उसकी बड़ी वाली भाभी रोज़ ना रोज़ उटंग पटंग काम उसको किया करती थी। लेकिन उस दिन कहा, एक काला कम्बल दिया और बोली कि जाओ इसे सफ़ेद कर कर ले आओ, धोकर इतना सफ़ेद करना कि सफ़ेद हो जाए। वो लड़की गई और नदी के किनारे लगी उसे धोने। धोते धोते उसे सफ़ेद ही नहीं रहा, काला है तो काला ही रहेगा, सफ़ेद तो होगा ही नहीं। लेकिन जब वो धोने लगी उसको नहीं सफ़ेद हुआ तो वो घर नहीं आया, वो वहीं बैठ गई। 2 दिन बीत गया। उसके बाद वो लड़की वहीं पर रोती रही, भूखी प्यासी रोती रही। नदी के किनारे बैठी रो रही थी। उसी रास्ते उसके साथी भाइयों ने उसी जंगल के रास्ते निकल रहे थे। उसने लड़की की रोने की आवाज़ सुनी तो उस लड़की को खोजते खोजते नदी के किनारे पहुँचे तो देखे कि मेरी बहन ही है। बहन को जब देखे तो उन सबको अंदर आग लग गई। बहन को कोरे में उठाया और लेकर घर पे गए, सब बात पूछा, वो सब बताई। बहन को बाहर ही रख दिया और घर में गए और साथियों बीवियाँ ऐसे दौड़ी जैसे कितने ज़माने के बाद वो सब आए हैं। कोई पानी लेकर, कोई बेना लेकर लगी दौड़ने। तब सब बोल रही हैं कि बैठो खाना खाओ। वो सब बोले कि मेरी बहन कहाँ नहीं दिख रही है। एक बोली यही तो खेल रही थी, एक बोली कि अभी दूध भात खा के निकली है। लेकिन जब वो पूछे कि अभी इतना ज़्यादा देर हो गया अभी तक नहीं दिखी, तब क्या बोलती कि यहीं पे खेल रही थी, पता नहीं कहाँ गई। उसके बाद भाई ने गया अंदर से बहन को लेकर आया और बोला, यही है, दूध भाकर खा कर गई। सातों रानियाँ हक्की बक्की रह गई और उन सब सातों रानियों के सातों भाइयों ने निकाल दिया, लेकिन छोटा वाला नहीं निकाला क्योंकि उसकी बीवी उसे टॉर्चर नहीं कर रही थी। तो दोस्तों, यही हमको समझदारी चाहिए कि जो भी काम हो मिलजुल कर